नमस्कार साथियों, आपका अपने ईपीवी राज सर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस टॉपिक, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप टेंस नहीं सीख पाए तो ना तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ना तो भाई आप स्टोरी टेलिंग कर सकते। कुछ भी बिना टेंसेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इंग्लिश में अगर आपको टेंसेस आते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही आने लगेंगी। तो इसलिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई कि आपको टेंस आने चाहिए। और आज की क्लास में मैं आपको ऐसा टेंस पढ़ा दूंगा कि आपको टेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से ता है, ती है, ते है करके सीखेंगे, एकदम एक एक चीज़ को बारीकी के साथ में समझकर। फिर हम लोग इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी ट्रांसलेशन पर जाएंगे कि भाई साहब, आपने कहा होगा कि भाई एकदम देसी तरीके से समझेंगे, कोई बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं। पहले एकदम देसी तरीके से सीखेंगे, फिर भाई अंग्रेज वाले लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये मेरी श्योरिटी कि भाई टेंस में आपको टीवी नहीं पता ना तो भी टेंस आएगा भाई, ये वादा है। चलते हैं, आप सीखते हैं टेंस क्या है। देखिए भाई, टेंस को हिंदी में बच्चों हम बोलें काल बोलें चाहे समय बोलें, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये, सर जी आप लिखे क्यों हो, लिखा है भाई, आपका टाइम बचे इसलिए मैंने लिख लिया है। देखिए होते क्या है टेंसेस। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखिए इसको हिंदी में, मतलब कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। हमको सर जी कुछ नहीं समझ में आया। अरे बाबू कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे समझिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझना ये है बेटा कि देखिए जिसमें आपका वर्क हो, वर्क मतलब काम हो, और समय भी लगे। क्या लगे? टाइम मतलब समय। वर्क और समय के मेल को टेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जिसमें काम और समय दोनों चीजें दी हों उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए कैसे सर जी। अब देखिए जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, ठीक है जी। तो देखिए राम घर जाता है, तो देखिए ये राम है, ये करता हुआ, घर जाता है। अब भैया कोई काम हो रहा है ना, जाना कोई काम है। जब कोई काम करता है तो अब घर जाने में भाई समय तो लगेगा ना, तो जो समय लगा तो वो क्या हो गया? टाइम। तो समय और काम के मेल को टेंस कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 2 पे बच्चों पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और नंबर 3 पे फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ठीक बच्चों, अब ये तो हो गए 4। अब इनमें से प्रत्येक के, सॉरी ये बच्चों कितने हो गए? ये हो गए 3। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, अब फिर प्रेजेंट टेंस के भाई 4 भेद हुए। ठीक है, 4 फिर इनके भाग हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बारी बारी करके हम बच्चों सबको सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं पहचान। ठीक है, तो देखिएगा आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अब जो है बच्चों पहचान देखते हैं। क्या पहचान है? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जी। ये लीजिए, ठीक है। मगर अब कह दो सर जी कौवा काला होता है। अब सर जी इसमें भी ता है, ती है, ते आ गया, तो क्या ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों देखिए, कौवा काला होता है, तो इसमें कोई काम हो रहा है क्या? काम तो नहीं हो रहा, तो भैया ये टेंस कैसे हो गया? नहीं होगा ना। तो जिसमें काम होगा बाबू वही टेंस होगा। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपने ता देखा, ती देखा, ता है, ती है, ते है, सर जी ने बताया और आप भैया गलत कर बैठे। नहीं प्यारे बच्चों, जिसमें काम हो समय लगे। अब कौवा काला होने में भी समय लगेगा क्या मेरे भाई? नहीं होगा ना। तो ठीक है, तो आप समझिएगा ये भैया टेंस नहीं है, ये बाबूजी आपका टेंस नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब टेंस क्या है सर जी। तो देखिए अब समझते एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने कहा सीता जाती है, तो बच्चों ये टेंस हुआ। सीता जाती है, काम हो रहा है ना जाने का बच्चों। यहाँ पर जाती है, अब काम करेगी तो समय भी लगेगा जाने में, तो मतलब ये हो गया टेंस। और पहचान कैसे हुई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? लास्ट में क्या देखा? ता है, ती है, ते है, तो ती है लिखा है, जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, कैसे आप सारे सेंटेंस को कर पाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव से हम लोग बच्चों एक एक चीज करेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव बच्चों, क्या अफर्मेटिव? अफर्मेटिव मतलब होता है बच्चों साधारण, साधारण। अफर्मेटिव मतलब साधारण। और सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक बच्चों, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब सर जी इसका रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले तो भैया आपका सब्जेक्ट आएगा, जो फार्मूला सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट मतलब बच्चों कर्ता, जो किसी काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैंने कहा सीता जाती है, तो इसमें काम कौन कर रहा है भैया जाने का? ये सीता ही जी तो कर रही है काम, तो ये क्या हो गई? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी काम को करता है भाई, कर्ता। फिर इसके बाद में बच्चों सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बच्चों। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप समझेंगे। और लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप जरूर लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट मतलब होता है बच्चों कर्म। क्या होता है? कर्म होता है बच्चों। ये सारे रूल होते हैं, आप ऐसे जब करिए। अब देखिए इसको बनाइए, आप बड़े आसानी के साथ में बना देंगे। सीता जाती है, तो लिखा आपने जैसे ये सीता जाती है लिखा हुआ है, तो बाबूजी यहाँ पर बनाइए सीता, सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सीता, तो सीता की स्पेलिंग बनाइए सीता। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वर्ब लेकर आओ। क्या काम हो रहा है? जाने का, तो जाना क्या माने होता है? गो। क्या होता है बच्चों? गो। अब सीता एक वचन है, तो इसमें यस या ईएस लगेगा, तो ईएस लगेगा। अब रूल पहले आपको समझना पड़ेगा, एक वचन करता बहुवचन करता क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब बच्चों होता है एक वचन करता, एक वचन करता। ठीक है बच्चों, अब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता, बहुवचन करता। ठीक प्यारे बच्चों, अब समझिए एक वचन करता क्या होता है बच्चों? ही माने क्या होता है? वह, उसे, उसके। ठीक, वह, उसे, उसके, उसके। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में सी ये बच्चों ये तो होता है पुरुष जाति के लिए। ठीक है, पुल्लिंग के लिए, मेल के लिए। और सी माने क्या होता है? वह, उसे, उसके, वह, उसे, उसके। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा बच्चों स्त्रीलिंग के लिए, मतलब फीमेल के लिए। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे ही, सी, इट। इट माने होता है बच्चों यह, वह। ठीक है, मगर ये किसके लिए? निर्जीव के लिए, निर्जीव, निर्जीव चीजों के लिए, चीजों के
लिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ही सी इट या नेम, नेम मतलब कोई नाम आ जाए, राम श्याम मोहन का, ठीक है, राम श्याम ऐसे करके कोई नाम आ जाए तो वो क्या होगा, जैसे ये सीता था तो ये तो नेम में आ गया इसलिए। तो उनके साथ में, तो इन सब के साथ, तो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नियम। अब देखिए बहुवचन क्या करता, क्या होता है, वी, आई से शुरू करते हैं, आई वी यू दे। ठीक है, अब बच्चों आई मतलब मैं, मुझे, मेरे। ठीक है बेटा, वी मतलब हम, हमें, हमारे, यू माने तुम, तुम्हें, तुम्हारे। ठीक है जी, आगे दे माने वे, उन्हें, वे उन्हें, उनके। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। एकदम याद रखिए कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, चार क्या हैं आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम। ठीक, और प्लूरल क्या है, आई, वी, यू, दे, या वन प्लस नेम, एक से अधिक नाम आ जाए, वन प्लस नेम। जैसे मैंने कहा राधा और अनीता, तो दो हो गए नाम, तो भैया ये सिंगुलर की प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया बेसिक। ठीक बच्चों, अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप एकदम ऐसे भैया याद कर लीजिएगा, ऐसे करके आप एकदम तैयार कर लीजिएगा। तो आप बस दिमाग में बैठाइए कि एक वचन करता तुरंत मन में आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, और अगर ये आएगा तो सर जी मतलब वर्ब में यस या ईएस जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब कब सिंगुलर बनती है, जब वर्ब में यस या ईएस लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखिए अगर बहुवचन करता है, बहुवचन क्या, आई, वी, यू, दे, वन प्लस नेम। ठीक है, ये बहुवचन करता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इससे ढेर सारे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा साफ देखिए बच्चों। रूल हमारा क्या था, रूल हमने लिख लिया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाती है, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, तो मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे टेंस पहचानिए। मैं स्कूल जाता हूँ, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब काम भी हो रहा है तो सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब बनाएंगे आई माने मैं, और आई आ गया, फिर इसके बाद तुरंत हमें क्या करना है, वर्ब लेकर आना है। तो वर्ब लेकर आओ, जाना कहीं माने होता है गो, तो आपने लिख दिया गो। ठीक है बच्चों, अब गो जैसे ही लिखा तो आप तुरंत आएंगे कि भैया यस या ईएस लगाना है, क्या लगाना है, यस या ईएस। मगर पहले हम आएंगे इससे पूछेंगे भैया कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है,
आई बहुवचन होता है कि एक वचन? सर जी ये तो बहुवचन होता है, तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे बेटा, गलती नहीं करिएगा, यस या ईएस नहीं लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पर यस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर गो टू स्कूल। ठीक बेटा, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। चलिए, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो भैया पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो कि लड़का है कि लड़की। वह स्कूल जाती है तो लड़की हो गया, तो लड़की के लिए तो सर जी ने क्या बताया था कि वह की अंग्रेजी क्या फिर होती है? सी होती है बेटा। और जाना, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना का मानी होता है गो, तो गो। अब देखिए बेटा जैसे ही हमने गो लिखा तो ये सब्जेक्ट के पास गो आया कि भैया अब तो हमें वर्ब में यस या ईएस लगाओ, एक वचन हो कि बहुवचन। तो ये तो बहुआ क्या सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन की बहुवचन, तो ये तो सर जी एक वचन है। सी कैसा है? एक वचन है, तो सर जी यस या ईएस लगाएं। अब सर जी यस या ईएस में क्या लगाएं? इसके लिए बड़ी समस्या, यस या ईएस में सर जी क्या लगाएं? ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ी समस्या यस या ईएस में क्या लगाएं? तो बच्चों मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूं, यहाँ पर ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, कैसे क्या लगाना है। ट्रिक आप याद कर लीजिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है बच्चों? जिन क्रिया के अंत में, जिन क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में एस, एस एस, एस एच, एस एच, सी एच ओ, एक्स, एक्स जेड हो, तो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, अब सर जी ऐसा देखिए, जैसे बच्चों इसमें क्या लगा देंगे? ईएस, जिन क्रिया के अंत में क्या हो? एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो या बाबू जेड हो। जैसे अब सर जी समझाइए, देखिए जैसे मैंने लिखा गो, जी ओ गो। अब देखो बेटा यहाँ पर लास्ट में क्या है? ओ है, इसमें देखा लिखा है ना बेटा ओ है, तो क्या लगेगा? ईएस लगेगा। क्या लगेगा? ईएस लगेगा। जैसे मैंने लिखा PLAY, ये लिखा हुआ है वाई आ गया, तो सर जी देखिए इसमें से वाई है क्या? कहीं नहीं है, तो फिर भैया क्या लगेगा? एस लगेगा। सर जी समझ में आ रहा है ना बेटा? अब जैसे मैंने कहा कैच, CATCH, कैच। अब बच्चों कैच माने क्या होता है? पकड़ना। अब इसमें यस या ईएस में क्या लगाओगे आप? तो देखो क्या आया? CH आया है, तो CH में सर जी क्या लगता है? ES। क्या लगता है बच्चों? ES लगता है बच्चों। क्या लगता है? ES। आप बड़े आसानी से मेरे भाई सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इस सारी चीज़ों को कोशिश तो करिए आप, इस वीडियो को चाहे 2 बार देखिए, हर एक चीज़ मेरे भाई समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई? तो प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और भी है बच्चों, वाई वाला, जैसे क्राई, CRY, ठीक है, ट्राई, TRY, ठीक है। तो बच्चों जैसे प्ले, PLAY, तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर इनका एक वचन बनाना हो, ठीक है, और जैसे ये हो गया FLY, फ्लाई, ठीक है बच्चों, तो इनका अगर एक वचन बनाना हो तो देखिए वाई के पहले देखो वावेल है कि कंसोनेंट है? तो ये बच्चों क्या है? वावल है। वाई के पहले क्या है? वावल। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो इसमें बच्चों एस जोड़ देंगे। ठीक है, एक वचन बनाते समय। मगर ये देखिए क्या लिखा है? ट्राई, क्राई, फ्लाई, तो ट्राई है, ये वाई है, और वाई के पहले क्या है? आर। तो आर होगा तो भैया ये तो वावेल तो है नहीं भैया, क्या है? कंसोनेंट है सर जी। तो देखिए TRY हटाकर क्या लिख देंगे? IES। ठीक है बच्चों, IES लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे जैसे क्राई है तो इसको भी कैसे बनाएंगे आप? CRY की जगह I और क्या लिख देंगे? ES। ऐसे इसी प्रकार फ्लाई है तो FLY, और L है ना यहाँ पर, वावेल तो है नहीं भैया, क्या है? कंसोनेंट है, तो Y को किस में बदल देंगे? I में, और ES लिख देंगे। अभी आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं लेने का है रे बाबा, परेशान नहीं होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक चीज़ सिखा के छोड़ूंगा। आया हूँ तो भाई सिखा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब सीखिए,
इतना लिख चुके थे हम लोग। अब सर जी इसमें ये तो एक वचन है, अब इसमें यस या ईएस में क्या लगाएं? तो बच्चों हमने क्या बताया था, एस 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 सी एच ओ एक्स जेड जिन वर्ब के लास्ट में हो तो उसमें क्या लगा देते हैं, ईएस। तो क्या लगा दिया, ईएस, गोस टू स्कूल। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तुम स्कूल जाते हो, तो तुम की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है, यू, वाई ओ यू। यू माने तुम, स्कूल जाते हो। अब देखिए सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, जाना, क्या माने जाना, गो। अब ये गो आ गया तो आप कह रहा है सर जी यस या ईएस लगाओ, मगर पहले हम इस गो से पहले आएंगे भैया अपने सब्जेक्ट के पास। इसको देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन। तो सर जी ये तो बहुवचन है, आपने तो बताया था कि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप यस बताया था ना कि ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ में यस या ईएस लगता है, मगर क्या आ जाए, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो इन सब के साथ में यस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने बता दिया है। तो अब इसमें लगाएंगे क्या, ये तो बहुवचन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर टू स्कूल, SCHOOL। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे ये आपको होमवर्क है आपका, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। वह सोता है, ये आपको बनाना है। मैं सोता हूँ, ये आपको बनाना है। राम आम खाता है, ये आपको बनाना है। आप बना लेंगे, डेफिनेटली आप बना लेंगे। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए, तुम खाना खाते हो, ये भी आपको बनाना है। वह आता है, ये भी आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ों को लेकर के, और भी चीज़ें आपको बताते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं, जब टेंस में ऐसा होता है कि वह अपनी कार धोता है, तुम अपने घर जाते हो, रामू अपना बैग सिलता है, ऐसे करके जिसमें अपना, अपनी, अपने आते हैं, तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी अब हम इसके अपना, अपनी की अंग्रेजी क्या बनाएं। ठीक है, तो वो वाला अभी मैं आपकी एकदम ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत आसानी से, मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो बच्चों मैंने ये अपना, अपनी का चार्ट आपके लिए बना दिया। जितना मेरे भाई पढ़ाया वो सारा आपको नोट करना है, कहीं ना कहीं आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, अपना, अपनी, अपने का चार्ट, ये चार्ट आपको याद करना। आई के साथ माई अपना की, आई के साथ माई अपना की, वी के साथ आवर, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, और सी के साथ हर। और अगर किसी का नेम आ जाए, तो अगर कोई लड़के का नेम आया तो क्या आएगा, हिज आएगा, किसी लड़की का नेम आया तो हर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हर एक चीज़ बारीकी से हम समझेंगे। तो ये तो भैया आपको हिंदी मैंने बता दी है कि आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ही माने वाह, सी माने वाह, ऐसे करके बच्चों हर चीज़ की आपको इंग्लिश मैंने बता दी। अब देखिए, मैं अपनी कार चलाता हूँ, तो बच्चों क्या मिल गया, अपनी कार। तो इसको आप एकदम भैया छिपा लीजिए, अपनी कार, ऐसे छिपा लिया आपने, हाँ सर जी हमने छिपा लिया। मैं अपनी कार चलाता हूँ, तो यहाँ पर अपनी कार मिल गया, तो अपनी के साथ वाला जो होगा कार, वो पूरा ऐसे छिपा लीजिए। ठीक, क्या बच्चा, मैं चलाता हूँ, इसको बनाइए। मैं की अंग्रेजी आई, चलाना का माने होता है बच्चों ड्राइव, चलाना का माने होता है ड्राइव, DRIVE। अब इतना करने के बाद सर जी यस या यस लगाएं कि नहीं, अब ये वर्ब में यस या यस लगाना होता है, तो ये सब्जेक्ट के पास में आया बच्चों, और आई बहुवचन करता है, इसलिए यस या यस बच्चों नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखा, आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ, और क्या, अपनी कार। तो अपनी के लिए आई के साथ में अपनी के लिए क्या लगेगा, अपनी कार, तो पहले अपनी की बनाओ, आई के साथ अपनी के लिए माई, आई के साथ बच्चों अपनी के लिए मैंने क्या लिखा है, माई, माई, और कार के लिए कार भैया CAR। ठीक बच्चों, कोई समस्या नहीं, समस्या होगी मेरे भाई। तुम अपने घर जाते हो, ठीक, तो फिर सर जी अपने घर मिल, अपना अपनी मिल गया, तो हमने भैया अपने घर ऐसे करके इसको लुका लिया। अब क्या बचा, तुम जाते हो, ठीक, तुम जाते हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हुआ बुआ, यू माने तुम। ठीक है, जाते हो, जाना का माने होता है गो, तो लिख दिया गो। ठीक, अब देखिए गो कैसा है, एक वचन की बहुवचन,
इसको कैसे, इसके यू के पास में आइए, यू कैसा है, एक वचन की बहुवचन, यू हो गया सर जी बहुवचन, तो इसमें यस यस नहीं लगाएंगे मेरे भाई। अब आगे बढ़ जाओ, क्या कह रहा है, यू गो टू, और कहाँ, अपने घर, तो अपने घर की अंग्रेजी क्या होगी, अपना, यू के साथ अपना अपनी के लिए यू के साथ क्या आता है, योर, तो योर, वाई ओ यू आर, योर होम। ठीक है बेटा, ये हो गया एकदम बेसिक से आप समझ। अब देखिए, वह अपने कपड़े धोती है, तो बच्चों वह की अंग्रेजी सी। अब कोई लड़की है, क्या है बेटा, कोई लड़की है, तो सी लिख दिया मैंने, वह अपने कपड़े धोती है। अब देखिए इतना लिख दिया, अपना अपनी मिल गया, तो आप इसको क्या कर लिए, छिपा लिए, वह धोती है, पहले इसको बनाइए सी। अब धोना क्या माने होता है, वॉश, WASH, सी वॉश। ठीक, अब देखो बच्चों, ये वर्ब जैसे आई तो कहता है भैया हमको यस या ईएस चाहिए, तो यस या ईएस लगाने से पहले कहता है कि हम सब्जेक्ट से अपने मिलेंगे कि कैसे हैं, एक वचन की बहुवचन, तो ये सी कैसी है, एक वचन की बहुवचन, ये तो भैया एक वचन है, तो कहता है यस या ईएस लगाओ। अब सर जी यस या ईएस में क्या लगाएं, यस या ईएस में क्या लगाएं, तो हमने तो बता दिया जिनके वर्ड के अंत में SSH CHOXZ, तो उसमें क्या लगता है, ईएस, तो SH है तो क्या लग गया, ईएस। सी वॉशेस, अब क्या कह रहा है, अपने कपड़े, तो सी के साथ अपना अपनी के लिए क्या बाबू आता है, हर, तो क्या लिखा, हर क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। ठीक बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपके लिए, एकदम आसानी से मैंने बता दिया, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। मैं अब आपके लिए कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ जो कि आपको साइड स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो वो सेंटेंस आपको तैयार कर लेने हैं और उनको होमवर्क रहेगा, वो आपका रहेगा भाई मेरे होमवर्क। ठीक है सर, तो होमवर्क लगाया जाए। तो देखिए होमवर्क है, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, रामू बाजार जाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं अपना काम करता हूँ, तुम मोबाइल चलाते हो, महिमा सोती है। ठीक बच्चों, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।